अमित शाह जी आगे किसान से वार्ता करना, तो इतने मुझे देर ना हो जाए भीड़ में, ये उनके गले में डालना बांधना, उनकी नाड़ ना घूम रही है, किसान के लिए नाड़ घुमानी है। रमेश भदौरी का बाबा भड़वा, उसका बाप भड़वा, उसकी 7 पुश्ते भड़वी। अरे शाम को रोटी मत खाना, गोबर खाना गोबर, वो भी मोदी का। या तो जाएगी सरकार या होगा कानून वापस, 2 विकल्प में से एक है इनके पास। छांट ले इनको जो सा ठीक लगता हो। किसान मन बना के आया है। 26 जनवरी में भैंस के सींग पे तिरंगा, ट्रैक्टर के बोनेट पर तिरंगा, भैंस के पीठ पर तिरंगा। हम देखें तिरंगे पर कौन सा जवान लाठी मारता है, सारे हमारे भाई हैं। इस देश में दूध वाले की चाय वाले की लड़ाई हुई है। चाय घंटे से बनाएगा, दूध न दे रहे मोदी। इन्होंने किसान नहीं देखे, व्यापारी देखे हैं। इन्होंने अंबानी अडानी की गुलामी की आज तक। पैसे तो वो देते हैं, आधे चैनल अंडा दानी के अंबानी के, तो अपने प्यादे की खबर दिखाएं या हमारी दिखाएं। अब इनकी दोनों की राड़ चल रही है आपस में कि अमित शाह की और मोदी की, कि सांझ को शराब तेने 2 पैक फालतू पिए, एक मैंने कत्लेआम हो जाएगा। जमीन पर हाथ लगा दिया, गलत फहमी के आदमी मुंह पे होंगे जो दूध पिएंगे, मुंह पर जो असली है वो दूध पिएंगे। उस हिस्से में ना पता रामदेव अपना बेच रहा के गाय का। इन्हें समझाओ, इन्हें सद्बुद्धि दो मूत पीने वालों को। मोदी तेरे राज में और मुंडी चली गई ब्याज में, और पूरा लेकर शर्म लिहाज में, अब दुनिया बैठी सड़क पर बैठा फिर जहाज में। अरे थारा भला उसका दास होगा सब जगह। इन्हें रामदेव के पिशाब में डूब कर मरना चाहिए, इतना बड़ा झूठ है। आज चौधरी चरण साहब की जयंती है। फॉर्मर प्रधानमंत्री, किसान नेता। वो कहते थे किसानों को एक नज़र खेत पर और दूसरी नज़र दिल्ली पर होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसे ही एक युवा किसान नेता हैं, मलिक साहब। पहले तो चौधरी चरण सिंह की जयंती की बधाई आप लोगों को। क्या हो गया गले में? आपको भी, पूरे देश को भी ना। गला ठीक है, ये पट्टा लाया हूँ खरीद के। दरअसल ये जेब में आता नहीं है, गाड़ी में रख दूंगा तो अमित शाह जी आगे किसान से वार्ता करना, तो इतने मुझे देर ना हो जाए भीड़ में, ये उनके गले में डालना बांधना, उनकी नाड़ ना घूम रही है, किसान के लिए नाड़ घुमानी है, फिक्स करनी है। आज तो रमेश भदौरी ने कह दिया कि आप लोग भांड हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। कौन सा भदौरी? रमेश भदौरी हैं, बीजेपी के सांसद। रमेश भदौरी का बाबा भड़वा, उसका बाप भड़वा, उसकी 7 पुश्ते भड़वी, वो किसान को भड़वा कहेगा? अरे चोर, घर से निकल के बोल, यूट्यूब पे बाथरूम से बोल रहा है। किसान की आंख में आंख डाल के बोल के दिखा, तुझे बताएगा कौन भड़वा। शर्म कर ले दलाल, शर्म कर ले भड़वे। किसान मारेगा तुझे, गोबर खा लेना। अरे शाम को रोटी मत खाना, गोबर खाना गोबर, वो भी मोदी का। ये किसान के बारे में बोलेगा भड़वा? इनका समय खराब हो गया। जब जब गीदड़ की मौत आती है गांव की तरफ भागता है, इस भाजपा की मौत आ रही है। किसान को छेड़ेगा, इस देश से भागने की जगह नहीं मिलेगी, सुरंग बना ले। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपील की है कि आप लोग घर लौट जाइए। देखो राजनाथ सिंह जी बेचारे की सरकार में चल नहीं रही है, क्योंकि 2 बागड़ बिल्ले हैं दुशासन आप दुर्योधन। उनका एक सरकार में डिमोशन हुआ, उससे एक पायदान नीचे लाए गए, अगली बार कभी मंत्री भी ना बनूं। वो अपनी कुर्सी के चक्कर में कह रहे हैं कि किसान यहाँ आ गया सरकार को पलट के जाएगा। वो किसानों के बारे में जानते हैं कितना हरामी है, कितना पलटेगा। जब खेत में से नहीं भगता, दिल्ली से नहीं भगेगा वो, क्योंकि खुद किसान है, वो समझते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जी तो अपनी जान बचाने को कह रहे हैं कि ये गुजराती समझ ना रहे किसान कैसा हो। इन्होंने किसान नहीं देखे, व्यापारी देखे हैं। इन्होंने अंबानी अडानी की गुलामी की आज तक। ये किसान से पालन का गलत पड़ गया, गलत जगह सींग अड़ज गया, टूटेगा सुलझे ना। या तो कानून वापस, या तो जाएगी सरकार या होगा कानून वापस, 2 विकल्प में से एक है इनके पास। छांट ले इनको जो सा ठीक लगता हो। किसान मन बना के आया है। क्या लग रहा है आप लोग 26 जनवरी का, अब तो बात भी नहीं हो रही है सरकार से, अब 26 जनवरी ही विकल्प है जब आप लोग पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे? 26 जनवरी में भैंस के सींग पे तिरंगा, ट्रैक्टर के बोनेट पर तिरंगा, भैंस के पीठ पर तिरंगा। हम देखें तिरंगे पर कौन सा जवान लाठी मारता है, सारे हमारे भाई हैं। चारों तरफ से एक। अब अपने मवेशियों को भी उतारेंगे? हाँ, एक साथ। अरे मवेशी देश का दूध पिएंगे। देखिए इस देश में दूध वाले की चाय वाले की लड़ाई हुई है। चाय घंटे से बनाएगा, दूध न दे रहे मोदी। चाय की दुकान बंद करेंगे, बंद होगी, ताला मार के जब जाएंगे इस पर। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश में सारे बॉर्डर से किसान एक साथ चलेगा 26 को, और हमारे जवान हमारे साथ होंगे बंदूक पीछे रख के। यूपी में क्या अपडेट है? आपको किसानों को आने दिया जा रहा है, अभी भी रोका जा रहा है? रोक रहे हैं ताकि आंदोलन ना बढ़े। देख लो तुम्हारा मीडिया रोज घूमे हो कैमरा, वो खोड़ा तक जा लिया, रोज बढ़ रहा है। किसान तो खेतों में को भी आ रहा है। ये कहाँ? अभी आप लोग खोड़ा कॉलोनी तक हो गए, गाजीपुर में? गाजीपुर में वहां तक पहुंच गए, खोड़ा तक। ऐसे ही बढ़ता रहेगा रोज। कितनी किलोमीटर लंबी लाइन है? कम से कम 5 किलोमीटर तक आ पड़ा किसान। लेकिन 25 दिन के बाद भी मीडिया वाला तो आप लोग के साथ नहीं आ रहा। देखो मीडिया वाला अपना घर चलाए, दुकान चलाए, या हमें दिखाए,
पैसे तो वो देते हैं, आधे चैनल अंडादानी के अंबानी के, तो अपने अपने उसकी अपने प्यादे की खबर दिखाएं या हमारी दिखाएं? मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया तो बेचारा पैसे लेता है। ये वही देश है जिस हाँ हेमा मालिनी हमाम बेचती है, उसका कुत्ता हमाम से नहीं नाता। हेमा मालिनी कुत्ता, देश तो टीवी से ही चलता है ना, आजकल टीवी डिबेट से ही देश चलता है, देखिए, सारा तय होता है। ये देश तो जब टीवी नहीं था, जब भी चलता था संदेश जाया करते थे। जब अंग्रेजों को भगाया तो संदेश थे, सब किसान एक हो जाएगा, टीवी का बहिष्कार करेगा, इन दोनों से हिसाब पूछेगा, सवाल पूछेगा। अरे गलती होगी मान लिया मोदी जी, गलती मानने में क्या शर्म, देश के सामने गलती मान लो। अब इनकी दोनों की राड़ चल रही है आपस में कि अमित शाह की और मोदी की, कि सांझ को शराब तेने 2 पैक फालतू पी, एक मैंने तो तेने साइन करने कही मैंने। इनकी राड़ चल रही है कि तेने क्यों नहीं रोका, अब तेने क्यों नहीं पकड़ा, अब क्या क्या जवाब देंगे। ये आपस में इनकी चल रही है, कैसे उल्टे करें, यूटर्न कैसे मारें। अंबादानी के अंडादानी का अंबानी घर कानून छपा, उन्होंने सांझ को शराब पे साइन कर दिए। अरे पढ़ानी गलती हो गई, ये कह दो 2 पैक ज्यादा हो गए थे, इसमें क्या शर्म है। देश में अंदाता से गलती मानने में क्या शर्म, हमारा उल्टा दे, गलती हो गई माफ कर देंगे आप लोग? हाँ माफ कर दें, माफ क्यों नहीं। हर मोदी हो जाएगा? नहीं, हर मोदी नहीं होगा, अब बिल्कुल सुलटेंगे इनसे। ताऊ को इधर बुलाओ, ताऊ असली किसान लग रहे हैं। अब करने होना का वोट तो दिए थे ना ताऊ आप? अरे वोट पर जो हम मुजफ्फरनगर में झगड़ा होता है, इनकी शिकल भी नहीं दिखती हमें। जो वहाँ झगड़ा ना होता मुजफ्फरनगर में, इनकी शिकल भी नहीं दिखती हमें। तो मंदिर बनाने के लिए वोट दिए थे, मंदिर बन गया, खुश रहिए। नहीं खुश तो नहीं रहते, जिसका कारनामा सही नहीं से खुश को करके देगा हम। तो जमीन छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? दे दीजिए जमीन। इनके बापा की जमीन है, इन्हें वसीयत करेगा दिल्ली की। जमीन तो हमारी है, किसे दे दे हम तो कानून बना के लेगा सरकार? ना, तो बिल्कुल नहीं देना का, कत्लेआम हो जाएगा। जमीन पर हाथ लगा दिया, हाथ तो लग गया ताऊ, क्या गोडाउन बन रहे हैं। नहीं, गलत है। मोदी को और अमित शाह को गलत फहमी है। उधर हाथ लग भी जाएगा किसान का, उधर तो दोनों रहने के। कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। तो लड़ पाएंगे सरकार से? बिल्कुल जमकर लड़ेगा, चाहे 8 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, हट कर नहीं जाने का, कुछ लेगा जा। कहाँ से आता है इतनी ताकत? देखिए एक पत्रकार है, हमारी दोस्त हैं, वो मोदी जी से पूछ रही थी कौन सा टॉनिक लेते हैं। यही सवाल, चाचा कौन सा टॉनिक लेते हैं? छुआरे का दूध पी रहे, छुआरे का। भैंस रखे, गाय का भी नहीं पी रहे, भैंस का पी रहे, भैंस का। भैंस ज्यादा टॉनिक देता है। और तो लड़ाई आपकी गौमूत्र पीने वालों से है, हाँ, जो गाय का मूत्र पीते हैं। बापू नील के क्या तो लड़ाई है हमारी। अच्छा, तो दूध पीना चाहिए कि मूत्र पीना चाहिए? नहीं, जो गलत फहमी के आदमी मुंह पिएंगे, जो दूध पीएंगे मुंह पर, जो असली है वो तो दूध ही पिएंगे। दूध पीना चाहिए? हाँ बिल्कुल पीना चाहिए। नहीं, दूध ये मूत्र पी किसका रहे हैं? गौमूत्र, गौमूत्र किस? रामदेव का या गाय का? गौमूत्र का। अरे ये गलती से रामदेव का ना पी ले, ये इन्हें समझ कम है। उस शिष्य में ना पता रामदेव अपना बेच रहा के गाय का। इन्हें समझाओ, इन्हें सद्बुद्धि दो मूत पीने वालों को। अरे मूत पीने वाला ये गाय के नाम पर ये सरकार बनी, गाय की राजनीति हुई, गाय आप लोग पालते हैं। अरे गौ की दूर के कर रखी है, कसैयों का टलक रही रहता। बांध कर मार रहे हैं गौ को, मैं गाय को बांध कर मार रहे हैं, मार रहे हैं। अच्छा, सोच रहे बेच भी रहे हैं ये लोग अलग अलग? यही बिकवा रहे। किसानों ने सब फ्री छोड़ दी, फिर किसानों की वो फ्री छोड़वा दी। तपस्या करके मर जा रही हैं, गाय भूखी मर जा रही हैं। जिस गौशाला में देखो 2-4 यही सब नहीं 2-4 गाय मर जा रही हैं, क्या कह रहे हैं? गाय मर जा रही हैं, बांध दिए हैं एकदम, फांसी चढ़ा रहे हैं गाय। सवाल तो मतलब लड़ेंगे जरूर 82 साल की उम्र में। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अरे मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, और मुंदी चली गई ब्याज में, और पूरा लेगा शर्म लिहाज में। अब दुनिया बैठी सड़क पर, बैठा फिर जहाज में। एक बार ताऊ दोबारा मोदी तेरे राज में, और मुंजी चलेगी ब्याज में, और पूरा चलेगा शर्म लिहाज में। अब दुनिया सड़कों पर धक्के खाती फिरे, वो बैठा फिर जहाज में। भाई साहब, तो ये इंटेंसिटी है किसान आंदोलन की। 80-80 साल के बुजुर्ग जो हैं वो आए हैं। अच्छा, खुदे आए हैं कि कोई लाया है खिला पिला के? अरे खिला पिला हम शराब थोड़ा पी रहे हम, ट्रैक्टर हेड़े 4 और अपने आप आए बच्चों को। कह रहा है कि आप लोग 100-200 रुपए में आते हैं यहाँ। अरे फला भला उसका दास होगा 100 रुपये का, जो झूठ बोलता हो। हम अपने ट्रैक्टर लेकर अपने आप आ रहे, जात को घर छोड़ दिया था, खेती करो तो हम जाएंगे वहाँ। क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि आप लोग पर तरह इतने आरोप तो आज तक मुसलमानों पर भी नहीं लगे थे भाई, इन्हें किसानों पर लग गए? इन्हें जो है गाय का मूत्र तो शुद्ध है,
इन्हें रामदेव के पेशाब में डूब कर मरना चाहिए, इतना बड़ा झूठ है इस देश में। इनका जो दोस्त है ना उसके पेशाब में डूब कर मर जाओ। ये किसान 100 रुपये लेके आया, किसान अपने ट्रैक्टर में अपने घर से धान लेकर निकला, आटा लेकर निकला, राशन लेकर निकला, सब देखो ट्रैक्टरों में। और ये ऐसी तैयारी से आया है, किसान को ये वहम है कि ये चोर जल्दी से मानने वाले नहीं है, 6 महीने भी लग सकते हैं। आराम से आए हैं, इलाज करके जाएंगे। ये किसान एम्स से बड़े डॉक्टर हैं, इनके यहाँ मरीज जो पहुँच गया, इनकी जो उसमें आया गिरफ्त में, उसे सुधार के फिट करके इलाज आकर के घर जाएगा। फाइनली नहीं लौटेंगे, खाली नहीं लौटेंगे। खाली लौटेंगे तो सुनिए, भगत सिंह को गांधी जी की चिट्ठी आई, 2 लाइन बताता हूँ आपको, कि माफी मांग ले। लेकिन धर्म के नाम पर वोट दिए थे आप लोग, धर्म पर गांधी जी वाली सुन लो, गांधी ने चिट्ठी लिखी भगत सिंह को कि माफी मांग ले, मैं तेरी फांसी माफ करा दूंगा। भगत सिंह ने चिट्ठी का जवाब दिया था कि गांधी जी की चिट्ठी पढ़ के हंसी भगत को आई, और बिना गुनाह के माफी मांगना है कायरताई। और हो सकता है माफी मांग के मैं अपने गांव चला जाऊं और वहां जाकर कल परसों मैं मर जाऊं, पर शर्मिंदा हो जाएगी जननी माई। ये धरती माता हमें माफ नहीं करेगी अगर हम इनका बगैर इलाज करे गए तो। हम परमानेंट आए हैं, परमानेंट रहेंगे, परमानेंट इलाज करके जब जाएंगे अपना हिसाब कंप्लीट लेंगे इनसे। ये मान क्या रहे हैं देखिए, एक बात तो है, पूरे देश में किसान राजनीति खत्म हो गई थी, धर्म की राजनीति ने किसान नेताओं को खत्म कर दिया था। आज चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है। वो कहते थे कि किसानों की एक नज़र खेत पर और दूसरी नज़र दिल्ली पर होनी चाहिए। किसान खेतों पर तो थे, दिल्ली में नहीं थे। सरकार ने उनको अब मजबूर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अब तो साहब दिल्ली जाकर ही मानेंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।